हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बात करता हूं उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद गांव जरारी की। और बात क्या है कि हमारे साथ आज जरारी के जो आप मुल्ला जी देख रहे हो, ये नवाजी परहेजगार आदमी हैं और इबादत में बहुत ही आगे हैं। अपने पांचों टाइम नमाज पढ़ते हैं और हक की बात कहने में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे कोई अपना हो या गए हो। अगर बात हक की आती है तो बात हक की ही कहते हैं। तो हमारा इनसे सवाल रहेगा कि जरारी के अंदर कुछ मौलानाओं ने एक मस्जिद बन रही थी, उस पर स्टे लगा दिया, अधिकारियों को कुछ पेपर दिए और उसके मस्जिद के खिलाफ जो भी उन्होंने बयान उसमें दिया होगा पेपर में, वो तो वही जानते होंगे। और वो जो बैंड लगा है ना पुलिस द्वारा, अधिकारी द्वारा, हम जानते हैं ये उसी गांव के रहे हैं और इनका क्या कहना है हम इनसे खुद जानते हैं, इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम गुड्डू भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड्डू भाई, एक बात बताओ, जो जरारी में एक मस्जिद बन रही थी, न्यू मस्जिदें तो काफी है जरारी के अंदर और सब लोग जानते हुए जरारी गांव भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। एक न्यू मस्जिद बन रही थी, उस पर कुछ मौलानाओं ने जाके अधिकारी को पेपर दिए हैं और उस पर रोक लगाई है। इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए इकबाल भाई, ऐसा है कि इसमें जो है सुन्नी देवबंदी का कोई फसाद नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई फसाद है, क्योंकि आवाम नहीं चाहती है। आवाम जो है सुन्नी देवबंदी करना नहीं चाहती है, क्योंकि शहर के या मुल्क के या पूरे दुनिया के लोग मुसलमान काफ़ी परेशान है हर जगह, और इसलिए आवाम नहीं चाहती है कि सुन्नी देवबंदी का कोई मसला खड़ा हो। और उलमा लोगों ने जो लगाया है वो अपने हिसाब से वो समझे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कुछ आपत्ति थी उन्हें, तो उन्हें आपसी राय मशवरा करना चाहिए था। जिनकी जो मस्जिद बना रहे थे उनसे एक बार राय मशवरा लेते, उनसे पूछते या अपनी आवाम से तहकीकात करते, फिर उसके बाद कोई फैसला करते। अगर वो नहीं मानते तो जाके अपनी आपत्ति लगा सकते थे। लेकिन हमें जो सुनने में आया है और जानकारी जो मुझे मिली है वो ये सुनने में आया कि जिसने रोक लगाई वो लोग सुन्नी तबके के हैं और जो मस्जिद बना रहा था इंसान वो देवबंदी तबके का है। लेकिन मेरा कहना है कि सुन्नी देवबंदी दोनों एक ही हैं। एक का मतलब ये होता है कि जो कुरान को माने, अल्लाह के रसूल को माने और हुजूर की बताई हुए रास्ते में जो चलेगा, जो सुन्नतें अदा करेगा, उसे सुन्नी कहते हैं। तो सब तो सुन्नी है, तो आखिर में सुन्नी देवबंदी का मसला कहाँ से आके जो मस्जिद तक पहुंच गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? इकबाल भाई, इस मसले में ज़्यादा बोलना बेहतर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आवाम को बुरा लग जाता है, लेकिन हक की बात बोलने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हक की बात अपने बोल के निकल जाओ, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। बाकी मैं इतना जानता हूं कि उसके अंदर जो है जो भी उनकी नाइत्तेफाकी थी, जिसके जो मस्जिद बना रहा था, पहले उनसे राय मशवरा करना चाहिए था। जिन्होंने रोक लगाई उनको चाहिए था कि पहले उनसे मशवरा करते कि भाई ये हमको यहाँ आपत्ति है, आप यहाँ ना बनाइए, कहीं और बनाइए जाके। अगर वो ना मानते फिर कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। उसके बाद भी सुन्नी देवबंदी को छोड़ के गाँव में बहुत से मसले ऐसे हैं जो उलमाओं को पूरा करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं। जैसे शादी का मसला ले लो जी। हमारे यहाँ शादियों में इतना खर्च होता है कि गरीब आदमी जो है शादी करने के लिए अपनी मकान जमीन बेचने को तैयार है, और 10 लाख 20 लाख 25 लाख, जिसकी हैसियत नहीं, 25 लाख 30 लाख शादियों में खर्च कर रहा है। खाने पीने में तो 10-20 लाख रुपया खर्च कर रहा है। औकात नहीं है उनकी, फिर भी वो मजबूरी करना पड़ रहा है, उनको लड़कियों की शादी करनी है जी। तो इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। फिर दूसरा, हमारे यहाँ एक मसला खड़ा हुआ 4-5 सालों से के निकाह का। हाँ, अच्छा, एक बात मैं बाकी बात काट रहा हूँ, उसके लिए माफी है। हमने सुना है कुछ आलिमों को कुछ लोग ये बोलते हैं कि इनको काफिर कहो तब हम निकाह करेंगे। उसी मामला क्या है? उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। अब आलिमों से ही पूछना चाहता हूँ कि जैसे आलिम ही बताते हैं, हम तो कोई आलिम तो है नहीं, यहाँ है टूटी फूटी इबादत करते हैं। आलिम बताते हैं कोई मर जाता है तो उसको बुरा ना बोलो जी। जब कोई मर जाता है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, उसको बुरा ना बोलो, तो फिर आप क्यों किसी के खत्म हुए इंसान को काफिर बुलवा रहे हो? और जिनको बोलते हैं वो तो बहुत बड़े आलिम थे,
दुनिया लेवल उनका नाम भी है। अल्लाह बेहतर जानता है उनकी कैसे मगफिरत होगी, क्या उनका मामला है, ये अल्लाह के नजदीक मालूम है। ना हमको पता है ना उनको पता है, किसी को नहीं पता। फिर भी अगर कोई बोल रहा है तो ये उसका मामला है कि वो काफिर बोलवा रहा है, ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उसको फैसला करना है, हमको नहीं करना है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये गलत है। आज 4-5 सालों से ये बात चल रहा है, इससे पहले तो नहीं था कभी ये बात। इससे पहले भी सुन्नी उलमा थे, बहुत बड़े बड़े मुजद्दिद थे, उलमा थे, वली हैं, गुजरे हैं, वफात पा गए, अभी भी अपनी कब्रों में जिंदा होंगे। वो भी थे, तो उस टाइम तो ये दौर नहीं था। अभी आप सुन रहे थे, ये थे गुड्डू सिद्दीकी, जरारी फर्रुखाबाद के रहने वाले। इनका कहना है कि मस्जिद जो विवादी हुआ तो मस्जिद रोक लगाई गई, वो भी ठीक नहीं है। पहले गांव के जिम्मेदार लोगों से बात करना चाहिए, अगर कोई तकलीफ होती मस्जिद बनाने वाले से बात करते। और दूसरी बात इन्होंने एक और बोला है कि अगर मौलाना लोगों को अगर यही सब रोक लगानी है तो डीजे पर रोक लगाएं, जो ब्याह शादी 20 से 30-50 लाख रुपया खर्चा करे इस पर रोक लगाएं। और भी तीसरी बात, एक बात इन्होंने और बहुत अहम बात बोली है, एक मौलाना का इंतकाल हो गया, बहुत बड़े आलिम थे, अब हम नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बल्कि सभी जानते हैं, अशरफ अली थानवी। उनको निकाह में कहलाते हैं कि वो कहो कि वो काफिर थे। तो इनका कहना है कि जब आलिम लोग कहते हैं किसी को बुरा मत कहो, काफिर को भी काफिर मत कहो, तो एक आलिम को किस तरीके से एक आलिम ही काफिर अगर बुलवाते हैं निकाह में, तो ये क्या सही क्या गलत है। इनका कहना है कि इससे पहले लोग कहाँ थे, इनका कहना है कि इससे पहले लोग कहाँ थे, 4 साल से ही सब कुछ निकल के आया। अभी आप सुन रहे थे, ये थे गुड्डू जो कि जरारी के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो बात जो रखी सामने, इन्होंने बेझिझक अपनी बात रखी। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।